नमस्कार साथियों, आज से हम एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आपको इसे सुनने के लिए अपने कानों में हेडफोन लगाना है, घर के किसी एकांत जगह पर बैठ जाना है और इसे इत्मीनान से पूरा सुनना है, समझना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। आज के पॉडकास्ट में हम सीखेंगे जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। अब बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो आज हम जानेंगे वाकई में ऐसा है या फिर नहीं। तो अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और इसे पूरा सुनने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो जाइए। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही वो होता है। अब कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आप विश्वास करें या ना करें, ये नियम पूरी दुनिया की हर इंसान पर लागू होता है। इंसान वाकई में वैसा ही होता है जैसा वो सोचता है। उसका आज जो भी चरित्र है वो उसकी हर एक विचार से मिलकर बना है। इसलिए वाकई में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा। याद रखिएगा, जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम सबको पता है कि बीज से ही एक पौधे का निर्माण होता है और बिना बीज के कोई भी पौधा पैदा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार विचार भी एक मानसिक बीज है। इस बीज के बिना कर्मों का फल कभी नहीं रुक सकता। अब ये हमेशा होता ही, आप इसे चाहें या ना चाहें। आप सोच समझ कर काम करिए या फिर बगैर सोचे समझे कोई प्रक्रिया करें, ये तो होगा ही। आप समझिए ये कि कर्म विचार का फूल है। जब तक बीज नहीं होगा तब तक फूल नहीं उग सकता। इसलिए विचार पहले आता है और काम उसके बाद होता है। इसका मतलब सबसे पहले आपके मन में कोई विचार आता है और फिर आप उस विचार के अनुसार काम करते हैं। इसका मतलब जो विचार है वो बीज है और जो काम है उस बीज से उत्पन्न फूल है। इस प्रकार हम इस दुनिया में देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिन विचारों को बीज बोता है वो उसी के अनुसार मीठे अथवा कड़वे फल काटता है। आपके जीवन की फसल कैसी होगी इस बात पर निर्भर करता है कि आपने बीज कैसा बोया था। मतलब अगर आपने करेले के बीज बोए हैं तो आप आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हमारे मन के जितने भी विचार हैं सिर्फ उन्होंने ही हमें बनाया है। यदि हमें किसी इंसान के मन में बुरे विचार होते हैं तो तकलीफ और कष्ट उसके जीवन में उसी तरीके से खींचे चले आते हैं जिस तरह से बैल के पीछे गाड़ी खींची चली आती है। लेकिन यदि किसी इंसान की विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत पवित्र है, तो खुशी उसके पास उसी तरीके से रहती है जिस प्रकार आपकी परछाई आपके साथ हमेशा रहती है। अब इस बात को समझिए कि कारण और परिणाम के नियम इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ये नियम कहता है कि मेरा बहुत मार्ग से छलांग लगाइए तो आप जमीन पर गिर जाएंगे। अब यहाँ पर छलांग लगाना कारण हुआ, जबकि जमीन पर गिरना उसका परिणाम हुआ। अब ये नियम बहुत जगह पर लागू होता है। जिन लोगों का चरित्र बहुत महान है वो संयोग या किस्मत से नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने सही विचार को सोचने की लगातार कोशिश की थी और अच्छे विचारों को लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में रखा। इसी तरह जिन लोगों का चरित्र बहुत ही घटिया होता है एक भी संयोग या किस्मत से नहीं होता है। ये घटिया इसलिए होता है क्योंकि लंबे समय तक लगातार उन्होंने इसी प्रकार की सोच अपने मस्तिष्क में रखी है और उसी बात का ये परिणाम है। इंसान ही है जो खुद को बनाता है और खुद को मिटाता है।
ये विचारों की फैक्ट्री ही है जिसमें वो ऐसे हथियार बनाता है जो उसे नष्ट कर देता है, और दूसरी ओर वो ऐसे औजार भी बनाता है जो उसके लिए खुशी और संपत्ति और अच्छा माहौल बनाता है। याद रखिएगा, जैसा आपके विचार होंगे वैसे ही आपके चरित्र होंगे, जैसे आपका चरित्र होगा वैसे ही आपके परिस्थितियां होंगी। इसका मतलब ये है कि आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ यदि आप अपनी परिस्थितियों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं तो इसका साफ मतलब है कि आपको अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। उन्हें बदलने के बाद भी आपको अपनी मनचाही परिस्थितियाँ मिल सकती हैं। इंसान के पास शक्ति है, बुद्धि है और प्रेम है। वो अपने विचारों का स्वामी खुद है। इसलिए जीवन में कैसी भी स्थिति हो, उसकी चाबी उसी के हाथों में है। उसके अंदर बदलाव करने की शक्ति है जिसके जरिए वो जैसे चाहे वैसे बन सकता है। इंसान खुद को अपने मनचाहे सांचे में ढाल सकता है और वो ये काम एक पल में कर सकता है यदि वो अपने विचारों को और अपनी मानसिकताओं को बदलने का निर्णय ले लिया हो। तो इंसान हमेशा स्वामी होता है, चाहे वो सबसे कमज़ोर हो और हीन अवस्था में हो। लेकिन जब वो कमज़ोर और हीन अवस्था में होता है तो वो एक मूर्ख स्वामी होता है जो अपने घर का खराब संचालन कर रहा है और अपने ही हाथों से अपने ही घर में आग लगा लेता है। दूसरी तरफ जब एक इंसान अपनी स्थिति के बारे में सोच विचार करता है और विचार के नियम पर मेहनत करता है तो वो एक समझदार स्वामी होता है। ये समझदार स्वामी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा ले जाता है और अपने विचारों को लाभकारी क्षेत्र में लगाता है। लेकिन वो तभी ऐसा कर सकता है जब वो अपने भीतर विचार के नियम खोज ले, और ये खोज तभी पूरी होती है जब आप इन बातों को अमल करेंगे, अपने ऊपर सेल्फ एनालिसिस करेंगे और इन चीज़ों का एक्सपीरियंस लेंगे। सिर्फ खोजने और खुदाई करने से सोने और हीरे नहीं मिल जाते। इंसान भी अस्तित्व को, हर सच्चाई को खोज सकता है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि उसको अपने आत्मा की खान में गहराई तक खुदाई करनी होती है और इस काम में लगन से जुटे रहना होगा। और इस तरह खुदाई करने के बाद उसे उस सच्चाई का पता चलेगा कि वो अपने चरित्र का निर्माण खुद है। आज जो वो जिस भी स्थिति में है वो उसने खुद ने बनाया है और आगे उसकी जो भी स्थिति होने वाली है वो खुद ही बनाएगा। और इसके लिए अपने विचारों पर नज़र रखनी चाहिए, उसको नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें बदलना चाहिए, क्योंकि उसके विचारों के कारण उस पर, दूसरों पर और उसकी ज़िंदगी और परिस्थितियों पर कितना गहरा असर हो रहा है। हम इंसान के दिमाग को बगीचे जैसा मान सकते हैं। या तो हम बहुत समझदारी के साथ उसकी देख रेख करें, इसे समय से पानी दें, इसे खाद दें और इस प्रकार से हम उसे तैयार करें, या फिर हम इसे इसके हाल पर ही छोड़ दें। अब चाहे हम इसे बड़ी समझदारी से तैयार करें या फिर हम इसे इसके हाल पर ही छोड़ दें, आपको परिणाम जरूर मिलेंगे। अब अगर इस पर हम कोई बहुत अच्छे पौधे नहीं लगाएंगे तो इसमें अपने आप ही बहुत सारी जंगली घास उग जाएगी और फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब ये जंगली घास पूरी की पूरी मैदान में अपना कब्जा जमा लेगी। इस दुनिया का एक बहुत ही विचित्र कह सकते हैं, क्योंकि बुरी चीज़ें बहुत ही आसानी से हमारे पास आ जाती हैं, जबकि अच्छी चीज़ों को अपने पास लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। इसी तरह बुरी आदतें डालने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन अच्छी आदत डालने में बहुत समय लगता है। बुरी परिस्थितियाँ अपने आप हमारे पास आ जाती हैं, लेकिन परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। अगर आप भी अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना चाहते हैं
तो इस बात को गांठ बांध लें कि आप अपने विचारों को बेहतर बनाएं, क्योंकि इसके बिना आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर कभी नहीं बना सकते। जिस तरह एक माली अपने बगीचे की एक अच्छी प्लानिंग करके उसे जंगली घास से मुक्त रखता है और अपने इच्छा के अनुसार उसमें फल और फूल लगाता है, उसी तरह हमें भी अपने दिमाग के बगीचे को हमेशा देखभाल करनी चाहिए और हमें हमारे अंदर जितने भी गलत विचार हैं, बेकार विचार हैं, अशुद्ध विचार हैं, उसकी जंगली घास को उखाड़ फेंकना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार जंगली घास को उखाड़ देने के बाद वो कभी नहीं आएगी। मालिक को इस बात का पता होना चाहिए कि वो बिल्कुल आएगी, वो हर जगह से आएगी, हर तरफ से आएगी, लेकिन मालिक को तैयार रहना होगा कि जंगली घास को, गरम विचारों को अपने मन और अपने बगीचे से बाहर फेंकने के लिए। याद रखिएगा, विचार से चरित्र बनता है और आपके चरित्र से आपके परिस्थितियां बनती हैं। आप हमेशा याद रखिएगा आपकी बाहर की परिस्थितियां आपकी वैसे ही होंगी जैसे ही आपकी अंदर की परिस्थितियां होंगी। आपको बाहर वैसा ही दिखेगा जैसा आपके अंदर है। मतलब आप बाहर से वाकई में वैसे हो जैसे आप अंदर से हैं। अब कई बार व्यक्ति अंदर से कुछ और है लेकिन वो बाहर से कुछ और दिखाना चाहता है। क्या ये संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसे दिखावे के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बाहरी दुनिया को कुछ और दिखाना चाहता है जबकि वो खुद अंदर से कुछ और है। जब भी कोई इंसान किसी परिस्थिति से कुछ सीख लेता है तो वो परिस्थिति से उसके जीवन से चली जाती है और उसके जगह पर दूसरी परिस्थिति आ जाती है। याद कीजिए, जब आप 10वीं कक्षा में थे तो आपको उनके विषयों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता थी। आप चिंतित थे कि वो विषय आपको बनेंगे या फिर नहीं। लेकिन जब आप उस कक्षा को पास करके आगे बढ़े तो कुछ सालों के बाद जब आप 12वीं में पहुँचे तब आप 10वीं कक्षा के विषय आपको लगन में लगने लगे, क्योंकि आपके जीवन में एक परिस्थितियों को पार करने के बाद दूसरी परिस्थितियों के आपके सामने आ चुकी। इसलिए आप जीवन में बुरी परिस्थितियों को दूर करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए कि आप सबक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। जब तक इंसान ये मानते रहेगा कि वो बाहरी स्थितियों के कारण ऐसा है, तब तक वो हमेशा जिंदगी के थपेड़े खाता रहेगा। जब उसे ये बात समझ में आएगी कि जो भी कुछ उसके जीवन में हो रहा है उसके अंदर की परिस्थितियों के कारण हो रहा है, उस दिन से उसके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। जब इंसान को ये मालूम चलता है कि वो जैसे ही बीज बोएगा वैसा ही उसके फल मिल सकते हैं, लेकिन वो खुद अपना स्वामी बन जाता है। इंसान किस्मत या हालात की वजह से जेल में या फिर गरीब खाने में नहीं पहुंचता है, बल्कि वो अपनी घटिया विचारों और बुरी इच्छाओं की वजह से वहां पहुंचता है। अच्छी मानसिकता वाला व्यक्ति कभी भी इन बाहरी परिस्थितियों के चक्कर में फंसकर अपने आप का बुरा नहीं करता। परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती हैं, वो तो उनके असल रूप को सामने लाती हैं। आपके पाप के दलदल में उतरने से उसके जुड़े कष्टों को भोगने के लिए बाहर की परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि बजाय तो पापी इच्छाएं हैं। इंसान उस चीज को कभी आकर्षित नहीं करता जिसे वो चाहता है, वो तो उस चीज को आकर्षित करता है जैसा वो अंदर से सोचता है। वो तो उस चीज को आकर्षित करता है जैसा वो अंदर से सचमुच होता है। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि वो क्यों बार बार हार रहा है, लेकिन वाकई में सच तो ये है कि उसे अपने गहरे विचारों और इच्छाओं का ही फल मिल रहा है, फिर चाहे वो अच्छे हों या फिर बुरे हों। हमारी किस्मत या बदकिस्मती की बागडोर हमारे ही हाथों में है, ये हमारे विचारों से ही तय होता है। इंसान अपने आप को खुद ही जेल में बंद करता है। यदि इंसान के विचार कर्म ही हों तो वो जेल में बंद रहता है। यदि उसके विचार कर्म करने वाले हों तो वो खुद को जेल से बाहर कर सकता है। लोग अपने परिस्थितियों को बेहतर बनाने के बारे में चिंतित रहते हैं,
लेकिन वो खुद को बेहतर बनाने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। इसलिए वो हमेशा हर जगह बंधन में रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने के कष्ट से कभी घबराता नहीं, वो हमेशा ही अपने मनचाही चीज़ों को पाता है। अब यहाँ पर एक आदमी को देखिए जो बहुत गरीब है। वो अपने परिवेश और घरेलू सुख सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत चिंता करता है, लेकिन इस दौरान ही वो अपनी नौकरी में काम चोरी करता है, मक्कारी करता है और अपने मालिक को धोखा देता है। वो इस बात को मानकर चलता है कि यदि उसका मालिक उसे कम वेतन दे रहा है तो उसे काम चोरी करना ही होगा, उसे मालिक को धोखा ही देना ही होगा और ये पूरी तरह से जायज़ है। आप सोचकर देखिए कि यह व्यक्ति असली सिद्धांतों और बुनियादी बातों को पूरी तरह से समझ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वो व्यक्ति आलसी, धोखेबाजी और घटिया विचारों को लगातार सोचकर और उनके अनुरूप निरंतर काम करके और भी ज़्यादा गरीबी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वह व्यक्ति इस बात को समझ ही नहीं रहा है कि यदि वो अपने जीवन में सकारात्मक सोचता है तो अपने नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकालना होगा, लेकिन वो इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होता है। आपके मन में कई बार सवाल तब आता होगा कि जब आप किसी अमीर, लालची और बेईमान इंसान को देखते हैं और दूसरी ओर आप देखते हैं किसी सच्चे, ईमानदार लेकिन गरीब व्यक्ति को। तब आपके मन में आता है जो व्यक्ति लालची है, जो व्यक्ति बेईमान है, वो इस संसार की सारे लाभ उठा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदार है उसे इस दुनिया के सारे कष्ट मिल रहे हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो सकता है। वो कोई अमीर व्यक्ति लालची, बेईमान है, लेकिन ध्यान रहे उसके अंदर कुछ ऐसे गुण होंगे जो धन को आकर्षित करते होंगे, क्योंकि बिना गुणों के कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को आकर्षित नहीं कर सकता है। दूसरी ओर हो सकता है जो व्यक्ति ईमानदार है वो ईमानदार तो है, लेकिन उसमें उन चीज़ों को आकर्षित करने के लिए गुण नहीं है, जिसकी वजह से वो गरीब है। लेकिन यहाँ पर आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि एक बेईमान और लालची व्यक्ति भी होता है या फिर एक ईमानदार व्यक्ति को हमेशा ही कष्ट भोगने पड़ते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के अंदर उन चीज़ों को आकर्षित करने के गुण हैं या फिर नहीं हैं। तो अगर आपकी परिस्थितियां सही नहीं हैं तो आप किस्मत को दोष ना दें, बल्कि अगर आप अपने आप को ईश्वर की संतान मानते हैं तो ईश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आप दुख भरा जीवन जिएं। ईश्वर ने आपके जीवन में ढेर सारे कष्ट नहीं लिखे हैं जिन्हें आप उठा रहे हैं। ये सारे कष्ट तो आप अपने विचारों के कारण उठा रहे हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किस्मत को दोष देना छोड़ दें और अपने विचारों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें। इंसान तभी जब अच्छा इंसान शुरू होता है जब वो शिकायतें और निंदा करना छोड़ देता है। जब वो विचारों के इस नियमों को समझ जाता है तो वो बुरी परिस्थितियों को दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को बस खुद को सही करना होता है और उसके बाद वो पाएगा कि सारा का सारा संसार खुद ही सही हो गया है। अगर आपने अपनी आंखों में काला चश्मा लगा रखा होगा तो आपको ये संसार काला ही दिखाई देगा। यदि गुलाबी लगा रखा होगा तो आपको गुलाबी दिखाई देगा। इन चश्मा और कुछ नहीं है बल्कि आपका नज़रिया है। जब आपका नज़रिया गलत होता है तो आपको संसार गलत दिखता है और जब आपका नज़रिया सही होता है तो ये संसार सही दिखने लगता है। जब आप काले रंग के लिए संसार को कोस रहे थे तो संसार में कोई समस्या नहीं थी, समस्या तो आपके साथ ही थी। और जब आपने काला चश्मा उतार दिया, गुलाबी चश्मा पहन लिया तो आपको संसार अलग दिखने लगा। यानी जब आप
खुद को सही कर लेते हैं तो इसके बाद आपको अपने आप ही सारी चीज़ें सही नज़र आने लगती हैं। तो अब आपको पता है यदि आपको अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाना है तो आपको उनके लिए क्या करना होगा। आपको बेहतर विचारों का चुनाव करना होगा। जिस भी क्षेत्र में आप ज़्यादा और अच्छी तरक्की करना चाहते हैं उसके लिए अपने मन में अच्छे विचार बनाइए। अगर आप ज़्यादा दौलत कमाना चाहते हैं और ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो आप दौलत के बारे में सकारात्मक और अच्छे विचार सोचें। और अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपने मन में अच्छे विचार लाएं। आपको सभी क्षेत्रों के लिए अच्छे विचार तो सोचना ही, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छे विचार उन चीज़ों के लिए सोचना है जिसे आप ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं। उन क्षेत्रों में आपके लिए काम ज़्यादा शिद्दत और ज़्यादा निरंतरता से करना चाहिए। और आपने इस बात को ज़रूर सुना होगा, यदि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपसे मिलाने के लिए जुट जाती है। और वाकई में इस सत्य भी है। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आप अपने अंदर उन विचारों को लेकर बदलाव करेंगे। ऐसे ही नियमित पॉडकास्ट और हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।